हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मैं तो चाहता हूँ वो मेरे पीछे छड़ी लेकर मुझे मारने के लिए दौड़े, मुझसे प्यार ना करके मुझ पर गुस्सा करे, बाल कृष्ण की तरह मुझे बांध कर रखे। लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। ना मेरे माँ और पिताजी की आंखें मिलने वाली, ना वो मेरे पीछे दौड़ने वाले, और ना शिरडी के रहने वाले भगवान मुझ पर कृपा करने वाले। ना ना, इस पापों को यकीन दिला दो कि तुम उनके साथ हो। उनके आंसू पोंछो मालिक। जो इंसान मुस्कुराना भूल गया है उसकी मुस्कुराहट लौटा दो मालिक। इंसान साथ साथ रहता है, फिर भी बीच में साथ छोड़कर चला जाता है। मालिक है जो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता, कभी धोखा या विश्वासघात नहीं करता। वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तात्या, अरे अरे कहाँ हो तुम? आते ही नहीं मेरे पास। प्रणाम बाबा। प्रणाम, सदा खुश रहो। अच्छा एक बात बताओ, माँ आई है क्या? नहीं बाबा, माँ अभी तक मामा के यहाँ ही है। अभी तक मायके में ही है। माँ के बिना शिरडी खाली खाली सा लगता है। तुम्हारी भी माँ है? अरे श्रवण दोस्त, माँ तो हर किसी की होती है। लेकिन हर किसी की माँ अंधी नहीं होती। जब मैं दूसरों की माँ को अपने बच्चों के पीछे दौड़ते हुए देखता हूँ तो मुझे याद आता है मेरी माँ मेरे पीछे आज तक कभी नहीं दौड़ी। मैं ही हमेशा उसकी तरफ दौड़ के जाता हूँ। मैं तो चाहता हूँ वो मेरे पीछे छड़ी लेकर मुझे मारने के लिए दौड़े, मुझसे प्यार ना करके मुझ पर गुस्सा करे, बाल कृष्ण की तरह मुझे बांध कर रखे। लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। ना मेरे माँ और पिताजी की आंखें मिलने वाली, ना वो मेरे पीछे दौड़ने वाले, और ना शिरडी के रहने वाले भगवान मुझ पर कृपा करने वाले। ना ना, रहम करो मालिक, रहम करो, करम करो मालिक। इंसान की जिंदगी से गमों का अंधेरा हटाकर खुशियों की रोशनी फैला दो मालिक, खुशियों की रोशनी फैला दो। इस पापों को यकीन दिला दो कि तुम उनके साथ हो। उनके आंसू पोंछो मालिक। जो इंसान मुस्कुराना भूल गया है उसकी मुस्कुराहट लौटा दो मालिक। तुम स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकते मालिक। इंसान का दुख देखकर तुम्हारा दिल पिघलना चाहिए, उस पर अन्याय होते देखकर तुम्हें क्रोधित होना चाहिए। उसका दुख महसूस करके, उनका दर्द महसूस करके उन्हें राहत देनी चाहिए मालिक। इतने कठोर तो मत बनो मालिक। जो तुम्हारे रहमो करम के लिए तरसते हैं उन पर रहम करो, उनका उद्धार करो।
श्रवण, क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? ये भगवान को सका मालिक। मुझे तुम्हारा बोलना अच्छा लगा। तुम जब बोल रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे अंदर से बोल रहा है। लेकिन भगवान को डांटना अच्छा नहीं। क्यों? पिताजी कहते हैं भगवान हमेशा योग निद्रा में होते हैं। क्या तुम्हारी आवाज सुनकर भगवान योग निद्रा से जाग गए होंगे? अगर मेरे पिताजी की आंखें लौटा दी ना, तो मैं समझ लूंगा कि भगवान जाग गए हैं। एक बात कहूं? हाँ बोलो। मेरी माँ ने तुम्हें भगवान को डांटते देखा होता ना, पता है क्या कहती? क्या कहती? कहती ये तो पागलों का सरदार है। अरे अब क्या हुआ? लेकिन मेरी माँ तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। वो तो अंधी है। वाह वाह, सचमुच तू कण कण में समाया है मालिक, कण कण में समाया है। आज तूने बता दिया कि तुमसे कोई जीत नहीं सकता। ढोंग पाखंड की सत्ता ज्यादा दिन नहीं चल सकती। झूठ कभी नहीं जीत सकता। ढोंग पाखंड की सत्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। ढोंग पाखंड लोगों को कुछ दिन प्रभावित कर सकते हैं, हर दिन नहीं, हर किसी को नहीं। आखिर सच्चाई सामने आ ही जाती है। पीतल और सोने में जो फर्क है वो लोगों को पता चल ही जाता है, लोग जान ही जाते हैं। जिस तरह हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, उसी तरह चमत्कार करने वाला हर कोई मालिक नहीं होता। हाँ, जादूगर हो सकता है। लेकिन बाबा, आप जादूगर नहीं हैं, मालिक हैं, भगवान हैं। आपकी कृपा हो तो हमें संसार का कोई दुख नहीं छू सकता। मुझ पर दया कीजिए बाबा, मुझ पर दया कीजिए। दोस्त, क्या ये आदमी पागल है जो तुम्हारे पैर पकड़ के रो रहा है? इसे बता दो, अगर तुम भगवान होते तो मेरे माँ और पिताजी की आंखें नहीं लौटा देते। विसा जी, मेरे पांव छोड़ो विसा जी। दया कीजिए बाबा, रहम कीजिए। मैं इतना गरीब हूँ कि मैं अपने परिवार की छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकता। अरे छोड़ो, जब तक आप मुझे अमीर नहीं बनाएंगे, मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगा। अरे विसा जी, विसा जी, आप चाहे मेरी जान ले लें, मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगा। विसा जी, ये श्रवण बच्चा तुम्हें पागल समझ रहा है। समझना क्या है, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। महालसापति, अरे नानावली, इसे रोको। क्या हुआ विसा जी? बाबा के पैर क्यों पकड़े हुए हो? उसे अमीर बनना होगा। पैर पकड़कर कोई अमीर थोड़ी बनता है विसा जी। अमीर बनकर तुम करोगे भी क्या? शराब ही पियोगे ना? अरे विसा जी, अरे रुको विसा जी, रुको रुको विसा जी, विसा जी। मैं नहीं रुकूंगा बाबा, मैं जानता हूँ
भगवान ने मुझ पर कृपा नहीं की है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, फिर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक समय की बात है, तुम्हारे तेरे ही सन्मति नाम का एक बहुत गरीब आदमी था। अपनी गरीबी से तंग आकर वो तपस्या करने वाले एक साधु के पास गया। साधु से उसने प्रार्थना की कि वो उसकी गरीबी दूर कर दे। साधु ने कहा, तुम आलस त्याग दो, मेहनत करो, मजदूरी करो, जो भी बुरी आदतें हैं सब छोड़ दो, तुम्हारी गरीबी आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएगी। परंतु सन्मति मानने को तैयार ही नहीं था। वो साधु के पास जिद करके बैठ गया कि साधु को उसकी गरीबी दूर करनी चाहिए। तो साधु ने क्या कहा बाबा? तब साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर देता हूं, परंतु इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? क्योंकि जब हम बीज बोते हैं, उसे पानी देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, तब बीज से वृक्ष बनता है। जब हम सदाचार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, तभी तो भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं। जब हम दूसरों का आदर करते हैं, तभी तो हमें दूसरों से आदर मिलता है। कहने का मतलब है कि जब हम देते हैं तभी तो हमें कुछ मिलता है। तुम मुझे क्या दोगे? सन्मति ने कहा, मेरे बस में जो कुछ भी होगा, मेरे पास जो कुछ भी होगा साधु जी, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, जो है सब दे दूंगा। साधु बोला, तो फिर तुम एक काम करो, तुम मुझे अपने दोनों पैर दे दो, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ी बैठकर खाएंगी। सन्मति भी हैरान हुआ और कहने लगा, पैसों के बदले मैं अपने पैर नहीं दे सकता। तो साधु महाराज बोले, ठीक है, पैर नहीं दोगे तो दोनों हाथ दे दो। तो क्या सन्मति ने दोनों हाथ दे दिए? नहीं दिए। कहने लगा, हाथ कैसे दूंगा? हाथ दे दूंगा तो मैं खाऊंगा कैसे? अपने बाल बच्चों को अपने करीब कैसे लूंगा? अपना कामकाज कैसे करूंगा? पैर दूंगा तो चलूंगा कैसे? हाथ पैर मुझे भगवान ने दिए हैं, इन्हें मैं कैसे दे सकता हूं? तो फिर साधु बाबा ने क्या कहा बाबा? तब साधु ने कहा, नानावली, तो फिर मुझे अपनी ये दोनों आंखें दे दो। सन्मति ने कहा, आंखें कैसे दे सकता हूं? आंखें दूंगा तो मैं देखूंगा कैसे? पत्नी को, अपने बच्चों को, इस संसार को मैं देखूंगा कैसे? आप भी कमाल है, मुझे अमीर बनाने के लिए आप मेरे हाथ पैर, मेरी आंखें मांग रहे हैं। भगवान जी ने हाथ पैर आंखें नहीं देते, उनकी हालत कैसी होती है ये नहीं देखा आपने? तब साधु महाराज ने कहा, अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, परंतु भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है। तुम तो अमीर ही हो, फिर अमीर बनना क्यों चाहते हो? तुम्हारे हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, उन्हें काम पर लगा दो, मेहनत मजदूरी करो। सन्मति समझ गया। और मैं भी समझ गया बाबा, मैं जिद नहीं करूंगा। आप कितनी अच्छी तरह समझाते हैं देवा। तुम कुछ भी नहीं समझते श्यामा, तुम कुछ भी नहीं समझते। नहीं नहीं, वो तो मैं समझना भी नहीं चाहता देवा। हाँ। मालिक। तात्या, इंसान साथ साथ रहता है, फिर भी बीच में साथ छोड़कर चला जाता है। मालिक है जो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता, कभी धोखा या विश्वासघात नहीं करता। वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा।
वही एक है जो अनंत है, सर्वशक्तिमान है। मालिक पर विश्वास करने वाले को कभी निराश और दुखी नहीं होना पड़ता। तात्या, यह सब भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोस्त भी ऐसे चुनो जो तुम्हें बहकाए ना। बुरी संगत में जो फंसता है वो अपने हाथ पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारता है। बुरी संगत परेशानी को, चिंता को, दुख को, निराशा को बुलावा भेजती है। इसलिए मालिक से दोस्ती करो, उस पर श्रद्धा रखो, उसका स्मरण करो। न कभी दुख होगा, न कभी निराशा। बाबा श्रवण। हाँ? अरे श्रवण दोस्त, आओ, कैसे हो? ठीक। मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ रहा था। क्यों क्यों? कोई खास बात है? मेरी मदद करोगे ना शिरडी में भगवान को ढूंढने के लिए? अच्छा, उस दिन तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें यकीन हो गया है शिरडी में भगवान है ही नहीं। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि शिरडी में भगवान है। अच्छा, कैसे यकीन हुआ है तुम्हें? क्या तुमने भगवान को देखा है? क्या तुम्हें उनका साक्षात्कार हुआ? बोलो श्रवण। भगवान ने मेरी मन की इच्छा पूरी कर दी। कौन सी इच्छा? उस दिन मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ मेरे पीछे छड़ी लेकर दौड़े। हाँ, याद आया। फिर क्या हुआ? उस दिन माँ ने मुझसे कहा कि अरे बेटा श्रवण, श्रवण बेटे बनिए के यहाँ से जाके कुछ सामान ले आना बेटा, खाना बना देती हूँ। श्रवण, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, कहाँ हो तुम? श्रवण, श्रवण, अरे बेटा सुन। श्रवण, श्रवण बेटा तुम हो ना यहाँ पर? तो अपनी माँ को जवाब दो बेटा। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ पिताजी। अपने पिताजी को उल्टा जवाब नहीं देते बेटा। अरे माँ, तुम समझती क्यों नहीं? बनिया ने साफ कह दिया है कि आज के बाद वो उधार सामान नहीं देगा। बेटा तुम्हारा बात करने का तरीका ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक काम करो, वो बनिया से कह दो जैसे ही पैसे का इंतजाम हो जाएगा ना, हम उसके पैसे उसे लौटा देंगे। कहाँ से आएंगे पैसे? और मैं झूठ नहीं बोलूंगा। श्रवण बेटा, तुम्हारे पिताजी अंदर भूखे बैठे हैं, जाओ जल्दी से जाके बनिया के पास से सामान लेके आओ। हाँ? मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। क्या कहा तुमने? नहीं जाओगे? अपने माँ बाप का अपमान करोगे? अरे हम अंधे हैं, इसलिए हमारी बात नहीं सुनोगे? हाँ ठीक है, आज तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, बहुत लाड प्यार कर लिया हमने, क्या इसी तरह से अपने अंधे माँ बाप की लाठी बनोगे तुम? हाँ हाँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आज अब बोलो जाओगे कि नहीं? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नो, नहीं छोड़ूंगी। बोलो। देखो नानावली, श्रवण की माँ कैसे श्रवण का पीछा कर रही है। हाँ, कौन कहेगा कि वो अंधी है? हाँ? वो मेरे पीछे छड़ी लेकर कैसे भागी वो नहीं बता सकी, लेकिन मेरे पास जवाब है। मैं जानता हूँ वो अंधी होते हुए भी मेरे पीछे छड़ी लेकर कैसे भागी। कैसे? ये भगवान का किया हुआ चमत्कार था। शिरडी के भगवान ने किया था। उस दिन मैंने दोस्त से कहा था ना कि मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ मेरे पीछे छड़ी लेकर भागे। लगता है शिरडी के भगवान ने मेरी बात सुन ली और मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी। अब मुझे राधा दादी की बातों पर यकीन हो गया है और ये भी यकीन हो गया है कि शिरडी में भगवान है। इसीलिए तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे? और नहीं तो क्या,
आपको ही तो ढूंढेगा। अरे नहीं तात्या। शिरडी के भगवान आप ही तो हैं। अरे नहीं तात्या, मैं तो इन्हें इसीलिए ढूंढ रहा था कि ये मेरे भगवान को ढूंढने में मदद करें। मालिक। दोस्त, मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे? बाबा की लीला कोई नहीं समझ सकता। मेरे बेटे को बचा लीजिए स्वामी जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरे पति को बचा लीजिए। मेरे बेटे को बचा लीजिए स्वामी जी। रक्षा करिए। शोर मत मचाइए, स्वामी जी सो रहे हैं। मेरा बेटा सदा के लिए सो जाएगा। स्वामी जी को जगा दीजिए। स्वामी जी जाग जाइए स्वामी जी। हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा। इसको सांप ने काटा है। जहर सारे शरीर में फैल गया है। मेरे पति को बचा लीजिए। स्वामी जी पर ब्रह्म है, वो मेरे बेटे रमन्ना को नया जीवन दे सकते हैं। आप स्वामी जी के भक्त हैं। मेरे पति के लिए कुछ कीजिए, जगाइए इन्हें। क्या समझते हो तुम अपने आप को? आपका भक्त स्वामी महाराज। भक्त? तो जाओ उसके कान में उसका नाम पुकारो। जाओ जाओ जाओ। रमणा, रमणा, जोर से पुकारो। रमणा, रमणा, और जोर से। रमणा, 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 दोनों कानों में पुकारो। रमणा, रमणा, रमणा। आज आपने साईं बाबा के द्वारा फिर ये बता दिया, भगवान को हमेशा अपने भक्त की चिंता लगी रहती है। भक्त की हर करनी, हर कथनी, उसके व्यवहार को भगवान का समर्थन प्राप्त होता है। इसीलिए तो भगवान अपने भक्त की लाज रखते हैं। गुरुजी साईं बाबा के परम भक्त हैं। इसीलिए तो साईं बाबा ने गुरुजी के भाई बापा जी का ख्याल रखा। आपने भी तो अपने भक्त बाबा साहेब जाधव की लाज रखी थी। स्वामी समर्थ, रक्षा करो। मेरे बेटे को बचा लीजिए स्वामी जी। मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरे बेटे को बचा लीजिए स्वामी जी। स्वामी जी का नाम लो। मेरे बेटे को बचा लीजिए स्वामी जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरे पति को बचा लीजिए। मेरे बेटे को बचा लीजिए स्वामी जी। रक्षा करिए। शोर मत मचाइए, स्वामी जी सो रहे हैं। मेरा बेटा सदा के लिए सो जाएगा। स्वामी जी को जगा दीजिए। स्वामी जी जाग जाइए स्वामी जी। हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा। इसको सांप ने काटा है। जहर सारे शरीर में फैल गया है। मेरे पति को बचा लीजिए। स्वामी जी पर ब्रह्म है, वो मेरे बेटे रमन्ना को नया जीवन दे सकते हैं। आप स्वामी जी के भक्त हैं। मेरे पति के लिए कुछ कीजिए, जगाइए इन्हें। मेरे पति को बचा लीजिए।
चरणों की ही प्रतिमा है। खड़ाओं की पूजा का मतलब है साक्षात स्वामी समर्थ की पूजा। मैं ये खड़ाऊं रवणा के सिर पर रख दूं तो उसका उद्धार हो जाएगा। रवणा बच जाएगा, बच जाएगा, बच जाएगा। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। अपने इस भक्त की लाज रखना स्वामी समर्थ महाराज। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। इसके सर पे मेरे खड़ाऊ क्यों रखे हैं तुमने? इसका कल्याण करने के लिए। कल्याण? किसने कहा तुमसे इसके सर पे खड़ाऊ रखने के लिए? किसने? नालायक, मूर्ख, इधर आओ। टोपी फेंको। सुना नहीं तुमने? टोपी फेंको। कुर्ता भी उतारो। निकालो इसे। बड़ा आया कल्याण करने वाला। क्या समझते हो तुम अपने आप को? आपका भक्त स्वामी महाराज। भक्त? तो जाओ उसके कान में उसका नाम पुकारो। जाओ, जाओ, जाओ। रवणा, रवणा, जोर से पुकारो। रवणा, रवणा, और जोर से। रवणा, 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 दोनों कानों में पुकारो। रवणा, रवणा, रवणा। मैंने नहीं, इन बाबा साहब ने तुम्हें तुम्हारा जीवन दिया है। महाराज, स्वामी महाराज मुझे माफ कर दीजिए। स्वामी महाराज। माफ? तुमने कोई अपराध नहीं किया बाबा साहब। तुमने तो रमन्ना का जीवन लौटाया है। तुमने पुण्य कमाया है। तुमने तुम्हारी श्रद्धा से, तुम्हारी भक्ति से और तुम्हारा जो विश्वास है मुझ पर, उसे देखकर मैं प्रसन्न हुआ। अपने भक्तों पर खरा उतरने का मैं सदा प्रयास करता हूं। भक्तों की लाज को मैं अपनी लाज समझता हूं। मेरे भक्तों का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता बाबा साहेब, क्योंकि मेरे भक्तों की प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है।
बाबा साहब, इंसान वस्त्रों के साथ साथ अहंकार को भी पहन लेता है, इसलिए मैंने तुम्हें वस्त्र उतारने को कहा था। निर्विकार की शरण में जाना है तो विकारों के वस्त्रों को त्यागना ही चाहिए। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी। आपकी कृपा असीम है स्वामी महाराज। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। बाबा, माँ जी, सांप ने किसे काटा? विकारों के सांप तो डंक मारते हैं बाबा, परंतु जब आपके खड़ाऊ सिर पर पड़ते हैं तो विकारों का जहर उतर जाता है बाबा। आप भक्तों के रक्षक हैं, तारक हैं और पालक भी हैं बाबा। जो आपकी भक्ति करता है उस भक्त को हर संकट से आप मुक्त कर देते हैं बाबा। अक्कलकोट स्वामी की कहानी बड़ी दिलचस्प होती है, सुनाइए। अक्कलकोट में उस समय दमयंती नाम की एक औरत अपने पति नारायण को लेकर आई थी। नारायण का व्यवहार विचित्र था। दमयंती भिक्षा मांगकर उसे खाना खिलाती थी। भाई साहब, इधर आइए। पागल है क्या? अरे पागल किसको बोला तू रे? पागल तेरा बाप, पूरा खानदान। चुप कीजिए, क्या आप मुझे शांति से जीने भी नहीं देंगे? माफ कीजिए भाई साहब, मैं जानती हूँ कि गलती इनकी है, पर ये खुद नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या गुस्से से देखता है तू मेरी तरफ? आंखें फोड़ दूंगा तेरी। चल भाग, आगे से। क्षमा कीजिए भाई साहब, इनका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। मैं इन्हें ठीक कराने के लिए यहाँ पर आई हूँ, इस विश्वास के साथ कि अक्कलकोट स्वामी इनकी बीमारी ठीक कर देंगे। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ।
स्वामी समर्थ। नारायण स्वामी समर्थ के दिव्य स्वरूप से डरता था। जब दमयंती उसे लेकर आरती में आती थी तो वो आरती भी नहीं सुनना चाहता था। दमयंती रोज उसे आरती में लेकर आती थी, पर वो स्वामी समर्थ को देखकर भाग जाता था। एक दिन मेरे पति को ठीक कर दीजिए स्वामी जी महाराज, मेरे पति को ठीक कर दीजिए। जाओ बेटी, उसे लेकर आओ। छोड़। नहीं छोड़ूंगी, स्वामी जी महाराज आपको बुला रहे हैं। नहीं आना है, नहीं आना है मुझे। आपको चलना ही पड़ेगा, आइए। मैं स्वामी जी का तेज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा है स्वामी महाराज जला देंगे मुझे। मुझे वहां नहीं जाना है, छोड़ मुझे। इधर आओ। कहाँ भाग रहे थे? क्यों बुला रहे हैं आप मुझे? क्यों? मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, मेरा न्याय नहीं हो रहा है। मत मारिए मुझे। रो क्यों रहे हो? आप मुझे मार क्यों रहे हैं? छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। नहीं छोड़ूंगा इसे। इसने मेरे 2000 रुपए वापस नहीं किए। मैंने इसे आत्महत्या करके पकड़ा है। इसने अगर मुझे 2000 रुपए वापस कर दिए होते तो मेरी ये हालत नहीं होती और मैं आत्महत्या भी नहीं करता। आप मेरे साथ न्याय करिए। ये कैसे देगा तुम्हें पैसे? ये तो दरिद्री है। मैंने इसे कंगाल किया है, संतानहीन किया है मैंने। अब तक जो उसने तुम्हें बर्दाश्त किया है उसी में तुम्हारा सब कुछ आ गया। समझ लो उसने तुम्हारे पैसे लौटा दिए। छोड़ दो उसे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा तू? नहीं। चिन्मैया, खींचो इसे। छोड़ दो स्वामी जी, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो, मैं फिर कभी नारायण को परेशान नहीं करूंगा। मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे पैसे। स्वामी जी, इन्हें ठीक कर दीजिए स्वामी जी, इनकी रक्षा कीजिए स्वामी जी। अब इसकी रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये अब एकदम ठीक हो गया। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ,
धन्यवाद स्वामी जी। जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी